Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज का हमारा टॉपिक है एनुअल करंट अफेयर सीरीज पार्ट 2। मैंने कल आप लोगों के साथ पार्ट 1 डिस्कस किया था। इस सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका करेक्ट आंसर दे पाए। चलिए आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हैं वो फरवरी 2019 से टिल बीपीएससी जब तक होगा सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड द पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड ऑन 21 नवंबर 2019। ये अवार्ड जो है वो विराट कोहली को दिया गया था। पहले हम पेटा देख लेते हैं कि है क्या। पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये जो अवार्ड है वो उन लोगों को दिया जाता है जो एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। विराट कोहली एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। आपने एक इनका इंसिडेंट्स बहुत न्यूज़ में था जो सुना होगा कि एलिफेंट मालती जो थी जिसको राजस्थान के किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे 8 लोगों ने मिलके पीटा था। इसकी रिपोर्ट पेटा को विराट कोहली ने की थी और वो एनिमल्स वेलफेयर के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेते रहते हैं। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 50 किलोवाट गांधी सोलर पार्क एट डैश ऑन डैश। तो पीएम मोदी ने ये जो 50 किलोवाट का गांधी सोलर पार्क है वो यूएन हेडक्वार्टर पे 25 सितंबर 2019 को इनॉग्रेट किया था। जब उनका यूएन विजिट था उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे 2 इनॉग्रेशन किए थे। पहला तो ये गांधी सोलर पार्क और दूसरा है गांधी पीस गार्डन। चलिए गांधी सोलर पार्क जो है ये है एट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट $1 मिलियन। इंडिया हैज़ गिफ्टेड ए सोलर पैनल दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ यूएन हेडक्वार्टर। इसमें जितने भी पैनल्स थे वो हर एक जितने भी यूएन के मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ को डेडिकेट किया गया था और इससे मैक्सिमम 50 किलोवाट एनर्जी जो है वो ये प्रोड्यूस करता है, जो कि अगर हम 30,000 किलोग्राम अगर हम कोयला बर्न करते हैं तो इतना एनर्जी हम मतलब जनरेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है हमारा इसके बाद मैंने आपको बताया था कि गांधी पीस गार्डन भी वहाँ पे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। गांधी पीस गार्डन जो है उन्होंने लॉन्ग आइलैंड बेस्ड एनजीओ शांति फंड और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साथ मिलकर के ये गांधी पीस गार्डन उन्होंने वहाँ पे इनॉग्रेट किया था। इसमें उन्होंने 150 पेड़ लगाए थे, जो कि जितने भी वहाँ लोग रह रहे थे या फिर जितने भी इसके मेंबर्स थे वो लोग अपने घर के लोगों के या अपने प्रियजनों के याद में एक एक पेड़ को गोद ले रहे थे कि उसकी वो रखवाली करेंगे। ये 2 इनॉग्रेशन वहाँ पे उन्होंने किया था। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मंथ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज राष्ट्रीय पोषण माह। तो सितंबर को उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह डिक्लेयर कर दिया है। देखिए ये इनिशिएटिव यूनियन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको ऊपर एक और लिंक दे दूंगी अपना ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का, आप एक बार उसमें देख लीजिएगा कि इंडिया की क्या कंडीशन है न्यूट्रिशन लेवल पे। इंडिया में माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी हर एक चीज़ हाईएस्ट पे जाती है। तो ये इनिशिएटिव यूनियन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट था। इस राष्ट्रीय पोषण माह में क्या किया जाएगा कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ विटामिन, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कितना मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में ओबेसिटी भी बहुत हाईएस्ट पे है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। तो राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो सितंबर के महीने में मनाया जाएगा। चलिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम ऑन डैश एट डैश। तो ये जो प्रोग्राम है वो 11 सितंबर 2019 को मथुरा में लॉन्च किया गया था। अब हम इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। पशुओं में फूड एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलिस करके एक डिजीज़ है जो बहुत कॉमन होता है। ये जो प्रोग्राम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये इसी के नियंत्रण के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो टोटली ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम है। इसके लिए पूरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो है 12652 करोड़, मतलब 652 करोड़ रुपीज़ का इन टोटल इन्वेस्टमेंट है।
आप गाय भैंस या जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं ना, उनमें ये बीमारी जो है बहुत कॉमन होता है। उनमें खास करके क्या होता है कि उनके जीभ या फिर तलवे पे छाले पड़ जाती है और बाद में जाकर के वो एक घाव में परिवर्तन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, दूध उत्पादन जो जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं उनमें 80% जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो इनिशिएटिव नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का है, इसका मेन एम क्या है कि पशुओं के सेहत में सुधार करना है, और दूसरा है कि 500 मिलियन से अधिक पशुओं का टीकाकरण करना है। तो ये दो मेन एम है इस प्रोग्राम का। इसके बाद भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए, इसरो विल स्टेबलाइज ए सेकेंड लॉन्च पोर्ट इन विच सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो पहले मैं आपको इस पोर्ट के बारे में बता देती हूँ। ये एक पोर्ट उन्होंने 1 जनवरी 2020 को अनाउंस किया था इसरो की तरफ से। ये एक पोर्ट है स्पेस पोर्ट फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए। ये टूटू कोटी करके एक प्लेस है तमिलनाडु में, एक सिटी है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। वहाँ से ये जितने भी स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस पोर्ट के लिए इनको स्पेस के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुजाना कैपुतोवा ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट वहाँ की बनी है। इसके बाद है हमारा थाईलैंड की न्यू पीएम बने हैं प्रयुक्त चान ओजा। ये थाईलैंड के पीएम बने हैं। ये जो है वो रिटायर्ड रॉयल थाई आर्मी जनरल चीफ ऑफिसर भी रह चुके हैं। चलिए, इसके बाद हमारा न्यूज़ है मिस वर्ल्ड 2019 कौन है। तो वो है टोनी एनसिंग, जमैका की हैं। मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी टुंजी जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, वो बनी थी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है FICCI की प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली चेंज हुई हैं, संगीता रेड्डी अब इसकी प्रेसिडेंट है। पहले हम FICCI के बारे में देखते हैं क्या है। ये इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो 1927 में महात्मा गांधी जी के एडवाइस पे GD बिरला जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट एंड एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और अभी रिसेंटली इसकी प्रेसिडेंट बनी है संगीता रेड्डी। श्रीलंका के पीएम चेंज हुए हैं अभी रिसेंटली नवंबर 2019 में, और उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। वहाँ के प्रेसिडेंट भी चेंज हुए, उनका नाम है गोताबयर राजपक्षे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले हम ये देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है। 15 अगस्त में जो लाल किला से पीएम का भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अब इंडिया में एक न्यू पद बनाया जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये पद जो है पहली बार बिपिन रावत जी को दिया गया है। ये पद जो है वो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए बनाया जाएगा। जैसे बिपिन रावत जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी हेड होंगे, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी मेंबर होंगे, और साथ ही साथ वो डिफेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र भी होंगे। तो इससे क्या होगा, जो तीनों सेनाएं हैं जैसे हमारे थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेना जो होंगे इनके बीच तालमेल काफ़ी अच्छा बनेगा, क्योंकि इन तीनों को कोऑर्डिनेट करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए, इसके बाद हमारा न्यूज़ है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है सोमा रॉय बर्मन। ये जो है वो 7वीं महिला है जिन्होंने ये पद संभाला है, और ये 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। इसके बाद हमारा है फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। तो ये पद अभी रिसेंटली शिवांगी हरिभूषण सिंह को मिला है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है हु इज़ इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी। ये पद अभी रिसेंटली हर्षवर्धन श्रिंगला को मिला है, ये 33rd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NADA, नेशनल एंटी ड्रॉपिंग एजेंसी। पहले हम इस एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये जो एजेंसी है एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द ड्रॉपिंग कंट्रोल प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन ऑल इट्स फॉर्म इन इंडिया। अभी रिसेंटली इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सुनील शेट्टी को बनाया गया है। चलिए, इसके बाद हमारा न्यूज़ है हु इज़ इंडियन एयरफोर्स चीफ। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया बने हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ। आर्मी चीफ बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने, और इंडियन नेवी के चीफ बने हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल तीनों जो चीफ है वो चेंज हुए हैं, और साथ ही इस बार पहली बार CDS बने हैं बिपिन रावत जी। इनके नाम आप ज़रूर ध्यान से याद रखिए। ये SSC RRB जैसे एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंट होता है।
चलिए इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो ये अवार्ड जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्ट्रोक को दिया गया है। इसके बाद है फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक टू हैट्रिक्स इन ओडीआई। तो ये कुलदीप यादव ने एक ही मैच में 2 हैट्रिक लिया था। इसके बाद है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं मॉरिशस के और इनका नाम है पृथ्वी राज सिंह रूपन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एडीपी। एडीपी मतलब इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका काम होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना डिफरेंट कंट्रीज़ को। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। आज के टाइम पे इसमें 67 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके हेड जो थे पहले ताकेहिको नाकाओ, जो 2013 से इसके प्रेसिडेंट रहे थे। अभी उनकी जगह पे न्यू प्रेसिडेंट आए हैं मासात्सुगी असाकावा। आप प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, मेन पॉइंट है आप इनके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिए, मासात्सुगी असाकावा। और इन्होंने ये आए हैं ताकेहिको नाकाओ के जगह पे। चलिए इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके चीफ बने हैं अभी डेविड मल्पस। इसके बाद है हु इज़ द चीफ ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसमें 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसका एक एक्सेप्शनल चीज़ ये है कि इसकी जो अभी चीफ बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डेवलपिंग इकोनॉमी की इकोनॉमिस्ट इसकी चीफ बनी है। इसके बाद है हु इज़ द चीफ ऑफ यूएन। यूएन के चीफ बने हैं एंटोनियो गुटेरस। ये एक पुर्तगाली पॉलिटिशियंस एंड डिप्लोमेट हैं और ये 9th चीफ ऑफ यूएन बने हैं। इसके बाद है हु इज़ द पीएम ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के पीएम अभी बनी है सना मरीन। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली यूक्रेन के न्यू पीएम बने हैं, इनका नाम है डेनिस सिम्हल। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू हेड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो इनकी हेड अभी बनी है क्रिस्टन लेगार्डे और ये फर्स्ट फीमेल है जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक को की हेड बनी है। इसी के साथ इस सीरीज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस सीरीज़ का रिव्यू भी मुझे आप दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है या आपके लिए किसी भी मायने में फ़ायदेमंद है या नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।